हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर 6 है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 वो पढ़ेंगे। हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो पैगी है और मैडी है और दूसरी स्कूल की जो लड़कियां हैं वो वांडा का मजाक उड़ाती हैं, उससे हमेशा क्वेश्चंस करती रहती हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं। इस तरह के सब वो क्वेश्चंस करते रहते हैं। और एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें वांडा जो है 100 ड्रेसेस बनाती है, जिसकी वो विनर भी रहती है। ऐसा इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे बताया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं उसका सेकंड पार्ट। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है राइटर ने? पहले तो उन्होंने बता दिया कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई थी वांडा, और उसके बाद में टीचर ने सारे बच्चों को क्लास में घूमकर वो पूरी जो उसकी ड्रेसेस की पेंटिंग्स थी वो देखने के लिए कहा था। अब इसके आगे जब सारी क्लास रूम में घूम रही थी, मीन्स घूम घूम कर ड्राइंग देख रही थी, तब जो मॉनिटर है क्लास का वो मिस मैसन के पास में आता है प्रिंसिपल का एक नोट लेकर। मतलब प्रिंसिपल के पास से एक नोट लेकर वो आता है। मिस मैसन ने उस नोट को कई बार पढ़ा। उन्होंने सोचा मतलब वो उस नोट को उन्होंने कई बार पढ़ा और उन्होंने सोच समझकर इसका अध्ययन भी किया। मतलब बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से उन्होंने उस नोट का अध्ययन किया। फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपने क्या है ताली बजाई। ठीक है। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda's father that I was to read to you." जो मिस मैसन है उन्होंने ताली बजाई और उसके बाद सारी क्लास को कहा, अटेंशन क्लास कहा। उन्होंने कहा कि सब लोग सावधान हो जाएं और सब अपनी अपनी सीट पर चले जाओ। मतलब अपनी अपनी सीट पर सब लोग जाकर बैठ जाओ। तो पैरों की जो आवाज़ थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि पहले जो सब बच्चे थे वो घूम रहे थे तो पैरों की बहुत आवाज़ आ रही थी। अब वो सारी आवाज़ बंद हो गई थी। अब सब अपनी जगह पर बैठ गए थे। रूम में एकदम शांति छा गई थी, बिल्कुल शांत हो गया था रूम। और मिस मैसन ने कहा, मेरे पास एक पत्र है जो वांडा के पिता का है। तो जो मिस मैसन है वो क्या बोलती हैं कि उनके पास में एक लेटर है जो वांडा के फादर ने लिखा है। मैं आप लोगों को इस पढ़कर इसको सुनाना चाहती हूँ। क्या बोलती हैं मिस मैसन कि जो लेटर वांडा के फादर का है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा वो बोलती हैं। Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. मिस मैसन खड़ी हुई, कुछ क्षण चुपचाप रही और पूरी क्लास जो थी वो साइलेंट थी। उनको चिंता हुई, उनको मतलब टेंशन हुई। वो ये जानने के लिए वो लोग सब उत्सुक थे कि क्या लिखा होगा लेटर में। जो वांडा के फादर का लेटर है उसमें क्या लिखा होगा। जो टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने धीरे धीरे ध्यानपूर्वक अपने चश्मे को सही किया, बिल्कुल एडजस्ट किया उन्होंने। और जो मिस मैसन का तरीका था उससे पता लग रहा था कि क्या आने वाला है उस लेटर के अंदर से, मतलब क्या बात सामने आने वाली है। जो वांडा के पिता का जो लेटर है उसमें से शायद वो बहुत ख़ास है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा था। सभी ध्यान से सुनने लगे। जैसे ही मिस मैसन ने नोट जो लेटर था, नोट यानी कि लेटर जो था उसको पढ़ना शुरू किया, लेटर को पढ़ा, तो सारे बच्चे उसको बिल्कुल ध्यान से सुनने लगे। डियर टीचर, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler Pollack. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. अब यहाँ पर उनके पिता ने लेटर में क्या लिखा था? डियर टीचर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा।
जैक जो है वो वांडा का भाई था। अब हम एक बड़े शहर में जा रहे हैं। हॉलर मीन्स मतलब ज़ोर से चिल्लाकर किसी को चिढ़ाते हैं ना। पोलैक मीन्स जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों को ज़ोर ज़ोर से बोलकर चिढ़ाना, उसके लिए कि अब उनको कोई नहीं चिढ़ाएगा, कोई नहीं पूछेगा कि उनका नाम इतना फ़नी क्यों है। बड़े शहर में इस तरह के बहुत से नाम के लोग रहते हैं, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। फिर वो बोलते हैं यूअर्स ट्रूली जैन पेंट्रोस्की, मतलब कि जो जैन पेंट्रोस्की है ये वांडा के पापा का नाम है। अ डीप साइलेंस met the reading of the letter. Miss Mason took off her glass, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत गहरा जो शांत वातावरण हो जाता है क्लास का। लेटर पढ़ने के समय सब बच्चे शांत थे। मिस मैसन ने चश्मे को उतारा, उस पर फूंक मारी और अपने सफ़ेद रुमाल से उसको पोंछ लिया, मतलब साफ़ कर लिया और वापस पहन लिया। और पूरी क्लास को उन्होंने देखा और क्लास को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. I prefer to think that was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad, both, and I want you all to think about it. तो वो बोलती हैं कि मुझे विश्वास है कि यहाँ पर रूम नंबर 13 में बैठे कोई भी लड़का या लड़की किसी ने भी किसी को कभी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, जानबूझकर हर्ट नहीं किया होगा उसके अपरिचित अनफेमिलियर लंबे नाम को लेकर। और अगर यह हुआ है तो ये काफ़ी गलत हुआ है और ये बहुत दुख की बात भी है। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी इस बारे में सोचो, मतलब जो भी ये हुआ है इस बारे में तुम लोग भी सोचो, ऐसा मिस मैसन जो है वो अपने स्टूडेंट्स से कहती हैं। द फर्स्ट पीरियड वॉज a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as was Peggy had done. Worse. She was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. अब यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट पीरियड है वो जो पीरियड था वो स्टडी का पीरियड था, पढ़ाई करने का पीरियड था। मैडी अपने लेसन्स को तैयार करने की कोशिश कर रही थी, मीन्स पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसका जो दिमाग था उसके काम में नहीं लग रहा था। उसे पेट के जो बॉटम है, निचले हिस्से में दर्द हो रहा था। यह सही है कि मैडी को कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि पैगी जो है वो वांडा से पूछे कि उसके अलमारी में कितनी ड्रेसेस थी, लेकिन मैडी कभी कुछ नहीं बोल पाई। वह चुपचाप खड़ी रहती थी और यह चुपचाप रहना भी उतना ही बुरा था जो पैगी ने किया था वांडा के साथ। जो व्यवहार पैगी कर रही थी ना वांडा के साथ, उसमें वो चुपचाप रहती थी, तो वो बोलती है कि वो भी उतना ही बुरा था जितना बुरा पैगी ने वांडा के साथ व्यवहार किया था। मैडी ने अपने बारे में सोचा कि वह एक डरपोक थी। पैगी ने तो यह कभी नहीं सोचा कि वो जो वांडा के साथ कर रही है वह गलत है या सही है, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा। लेकिन मैडी ये हमेशा सोचती थी और वांडा की जगह खुद को रख कर देखती भी थी। हमने ये हमारे पहले पार्ट में पढ़ा है कि वो ऐसा सोचती है कि वो ग्राउंड में स्कूल यार्ड में खड़ी है और पैगी जो है वो उसका मजाक उड़ा रही है, उसकी ड्रेस का मजाक उड़ा रही है।
ऐसा हमने पढ़ा था, इसलिए वो हमेशा उस जगह पर अपने आप को रख कर देखती थी। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. फिर सबसे अच्छी बात क्या थी कि wasn't there anything she could do, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो वो कर सकती है, ऐसा वांडा के लिए मैडी सोचती है। वो सोचती है कि जो वो वांडा को बोलेगी कि उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाह रहे हों। तब वो ऐसा सोचते हुए घूमकर पैगी की तरफ देखती है, तो लेकिन पैगी ने बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखा। वो बिल्कुल ऐसा बता रही थी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रही हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, तो जो मैडी है वो ऐसा सोचती है कि क्या पता मैं जो पैगी है वो इस बारे में ये उसने गलत किया, ऐसा सोच रही है या नहीं, क्योंकि उसको तो पता है कि वो तो ऐसा सोचेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती है। मैडी हैड टू डू समथिंग, शी हैड टू फाइंड वांडा। मैडी जो है वो कुछ करना चाहती थी, सबसे पहला काम वो जो करना चाहती थी वो था कि वो वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना चाहती थी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी तक गई नहीं हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो ऐसा बोल रही थी शायद पैगी भी उसके साथ जो जहाँ पर वो रहती थी बॉगिंस हाइट्स में, वहाँ तक वो जाए और उससे बोले कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो उससे कहेंगी कि वो बहुत स्मार्ट है, और जो उसकी 100 ड्रेसेस थी वो भी बहुत सुंदर थी। ये हमारे जो 100 ड्रेसेस सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू।